जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। तो इसमें सबसे पहले हम कंसेप्ट समझेंगे। इन शॉर्ट आपको मैं थ्योरम सिर्फ बता दूंगा, प्रूव नहीं करवा रहा हूं यहाँ पे। अगर आपको प्रूफ भी चाहिए तो नो डाउट आपको लॉन्ग वीडियोज ऑलरेडी बना रखे हर एक चैप्टर के, एवरीथिंग वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट बता दूंगा और उसके बेस्ड में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले कंसेप्ट के नाम पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए, सबसे पहला थ्योरम जिसका ये कहना है कि आप कोई सा भी एक आर्क ले लीजिए। इस सर्कल का मान लीजिए यहाँ पे सेंटर है, ये आर्क यहाँ से यहाँ तक आर्क ले लीजिए। इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह से एक एंगल बना रहा है। ये जो आर्क है ए से लेकर बी तक, ये वाला पोर्शन, ये क्या कर रहा है, सेंटर पे एक एंगल बना रहा है, जो कि मान लेता हूँ कितना है, एक्स है। कुछ भी हो सकता है, नो डाउट, मैंने एक्स मान लिया। आप चाहे तो थीटा मान लीजिए, चलिए थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब यही एंगल इस रिमेनिंग पार्ट पे, ये जो पोर्शन है, ये जो आर्क है, बाकी का रिमेनिंग पोर्शन पे अगर बनाता है, जैसे कि ऐसे, इस तरह से, जैसे कि ऐसे, इस तरह से, है ना। चलो इसका कलर अलग कर देते हैं, है ना। और भी ये ऐसे बना सकता है, जैसे कि ऐसे, ये वाला हो गया। और कलर चेंज करके बता देता हूं मैं, ये हो गया, ये हो गया, येलो कर देते हैं, जैसे कि ये हो गया, है ना। और भी बना देते हैं, जैसे कि ये हो गया। तो आप चीजों को देखिए, यहाँ पे कितने तरह के एंगल बन रहे हैं आपके पास। देखिए, एक ये एंगल बन गया, एक ये एंगल बन गया, एक ये एंगल बन गया, एक ये एंगल बन गया। अब ध्यान समझेगा, यहाँ पे मैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये जो आपके पास था, ये जो पोर्शन था, या फिर आप यहाँ से ऐसे ड्रॉ करके आप कोड भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, या तो कोड बोल दीजिए या फिर उसी का ही ये जो सेगमेंट है, ये जो आपके पास आर्क है, आप बोल सकते हैं वो वाला पोर्शन बोल लीजिए। इन दोनों में से कुछ भी बोल लीजिए। वो सेंटर पे, जिसको मैंने ओ बोल दिया, सेंटर पे एक एंगल बना रहा था, जो कि कितना था, थीटा मान लेते 60, कुछ मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यही वाला आर्क जो रिमेनिंग पार्ट में बना रहा है, जैसे कि ये एंगल बना रहा है, वो θ/2 होगा। ये जो एंगल होगा वो θ/2 होगा। ये जो एंगल होगा वो θ/2 होगा। ये जो एंगल होगा वो θ/2 होगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, θ/2 का मतलब जो सेंटर पे एंगल बन रहा था उसका हाफ होगा। तो यहाँ का एंगल को मैं मान लेता हूँ कि एंगल क्या है, वो AOB है। ठीक है ना, यहाँ वाले एंगल को मैं क्या मान लेता हूँ, एंगल AOB है, जो कि मैंने नेमिंग कर रखा है उसके हिसाब से। चलिए, इसको C, इसको D, इसको E और इसको F का नाम दे देता हूँ। तो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ, नहीं इस तरह से नहीं, ये वाला एंगल, एंगल ACD वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल AOB। देख लीजिए, यहाँ वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के आधा होगा। ये वाला एंगल यहाँ पे थीटा रखूंगा, θ/2, आपको ACD मिल गया θ/2। दैट्स इट। आई ना बात समझ में। तो रिमेनिंग पार्ट पे जो भी एंगल बन रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। यहाँ पे आपको मैंने दो थ्योरम एक्सप्लेन कर दिए जिसका आप डायरेक्टली यूज करोगे। पहला, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एनी आर्क इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। नहीं आना समझ, तो हिंदी में समझ लीजिए। जो आपको मैंने यहाँ पे आपको समझाया वो कैसे, कि अगर एक आर्क ने सेंटर पे जो एंगल बनाया वो डबल होगा, क्या होगा, वो डबल होगा। ठीक है ना, वो आपके पास डबल होगा और रिमेनिंग पार्ट पे बना होगा उससे। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट वाला अगर 30 है तो यहाँ वाला 60 होगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, ये वाला जो एंगल होगा वो इसका डबल होगा। आप इसी चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एंगल AOB जो सेंटर वाला एंगल है वो डबल होगा ACD के। आप डबल बोल सकते हैं एंगल ADB के, आप डबल बोल सकते हैं एंगल AEB के, आप डबल बोल सकते हैं एंगल AFB के। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ भी बोलिए, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट में सभी एंगल्स आपके पास क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले, इक्वल होने वाले हैं। और ये जो एंगल्स होते हैं C पे, D पे, E पे, F पे, इन सभी को हम कहते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। क्यों, क्योंकि सभी सेम आर्क से बन रहे हैं, सेम कोड से बन रहे हैं। आगे नहीं बात समझ में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको दो चीजें बता दी। ठीक है, आइए तीसरी चीज की बात कर लेते हैं। अगर मैं ऐसा कर देता हूं, ध्यान समझिएगा, अगर मैंने ऐसा कर दिया, ये मेरे पास सर्कल है, ये जो मैंने आपको A और B आर्क लिया था वो मैंने पहले यहाँ और यहाँ लिया था। अब यहाँ और यहाँ ना लेकर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और यहाँ पे ले रहा हूँ। ये मेरा सेंटर है, तो ये A हो गया, ये B हो गया। तो इसको अगर मैं ऐसे ज्वाइन करता हूँ तो ये मेरा सेंटर है। तो ये थोड़ा सा सेंटर सा लग नहीं रहा है ना, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको। चलिए, A यहाँ पे लेते हैं, B यहाँ पे लेते हैं, सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए, आर्क तो ये हो गया। अब अगर इसने रिमेनिंग पार्ट में, मतलब इधर कहीं पे एंगल बनाया
तो ये एंगल कितना होना चाहिए आपके पास, जितना ये एंगल होगा, क्योंकि ये वाला आर्क तो यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर है, तो ये कितना होगा आपके पास 90। तो अब अगर आप इस तरह से बनाएं इसको, इस तरह से सेमी सर्कल बनाकर इस तरह से, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, और तो ये एंगल आपका हमेशा क्या होगा 90 होगा। यहाँ पे सेंटर वो ये ए हो गया, बी हो गया, मान लेते हैं ये सी हो गया। आई ना बात समझ में। तो आपको इस चीज को हम क्या कहते हैं, एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, या फिर अगर 90 होगा तो ये आपके पास डायमीटर होगा। ये दोनों चीज कन्वर्सली एक दूसरे के प्रूफ करने के लिए दिया जाता है, इसको या फिर हम इसको पर्टिकुलरली किसी भी क्वेश्चन में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने 3 थ्योरम बता दिए, एक तरीके से 3 हो गए, और इसी का रिवर्स करोगे तो भैया 4 हो गए, खत्म बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। आपको एक चीज पता होना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में, नाम तो सुना ही होगा। रेंडमली आप कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए, अगर उसके ऑपोजिट एंगल का सम, मान लेते ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, अगर आपके पास एंगल ए और एंगल सी का सम 180 डिग्री है, नो डाउट फिर एंगल बी और एंगल डी का भी सम कितना होगा 180 होगा। ऑपोजिट एंगल का सम अगर सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होता है, तब हम उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का क्या काम है, सर्कल का काम था। हाँ सर्कल का काम तो था, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे कि मेरे पास ये एक सर्कल है, नहीं ये तो क्वाड्रिलेटरल है भाई, जैसे कि मेरे पास ये एक सर्कल है, ठीक है ना, और मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया कुछ इस तरह से, जिसके चारों वर्टिसेस कहाँ लाई कर रहे हैं, सर्कल पे, तो ये ABCD जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब A और C का सम 180 होगा एंगल का, और एंगल B और एंगल D का सम भी कितना होगा आपके पास 180 होगा। इसका मतलब ये है कि अगर सर्कल में ना हो और अपोजिट एंगल का सम 180 हो, तब भी हम उससे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। अदरवाइज अगर हम सर्कल के केस में बात करते हैं, तो उस केस में सभी वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल चारों के चार कहाँ पे होने चाहिए, ऑन द सर्कल होने चाहिए। आई ना बात समझ में। तो ये कहानी है। इसका थोड़ा सा एक्सटीरियर वाला भी कंडीशन होती है। ये हाँ अगर मान लो मैंने एक एक्सटीरियर एंगल ये वाला बनाया, तो ये अपोजिट इंटीरियर के इक्वल होता है, ऑपोजिट इंटीरियर के इक्वल होता है। तो इसका भी आप कंडीशन याद रख सकते हैं। नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा 120 है, तो ये कितना होगा 60 होगा ऑपोजिट एंगल। ये 120 है तो ये वाला एंगल लीनियर पेयर लगा दोगे तो ये कितना होगा 60, तो ये 60 तो ये 60। तो यहाँ पता होगा, ये निकाल कर ये निकाल दो, या फिर डायरेक्टली ये और ये आप बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंसेप्ट के नाम पे आपके पास सिर्फ इतना ही है। सिर्फ हम इतना ही कंसेप्ट के बेस पे हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेंगे, और आप लोगों के जो भी कंसेप्ट्स होते हैं उसे हम क्लियर करवा देंगे, लेकिन प्रॉपर तरीके से। जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है ना, उसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चे मात खा जाते हैं, इस वाले पे मात खा जाते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे मेरे पास ये सर्कल है, सबसे पहले मैंने ऐसे चूज किया था ए बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ऐसे। उसके बाद मैंने ए को यहाँ पे लेके आया, यहाँ पे लेके आया, फिर यहाँ पे लेके आया। हो सकता है आगे चल के आपको ए और बी ऐसे देखने को मिल जाए, ऐसे और ऐसे, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, और ये एंगल दिया हो सकता है। तो इसमें घबराना नहीं है ना बस में। ये एंगल अगर दिया हो सकता है तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये एंगल रिमेनिंग पार्ट में जो भी बनाएगा, तो ये एंगल और ये एंगल आपके पास इक्वल होने वाला है, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक चीज, प्रॉपर तरीके से समझना है। आइए अब कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी आप लोगों को। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, देखना ये देखो x की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा देखो बड़ा कर दिया मैंने, देखिए कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पे ये आपके पास सेंटर है, ठीक है ना, ये आपके पास सेंटर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले एक चीज देखिए, इस वाले में आप कोई सा भी आर्क लीजिएगा, तो देखिए ये वाला आर्क लेना पड़ेगा, ये वाला आर्क लेना पड़ेगा, क्योंकि यही वाला आर्क जो है वो यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा है और यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा होगा। उतना ही एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल होगा। वो यहाँ पे मैंने गलत बता दिया आपको, उतना ही एंगल नहीं होता, उसका हाफ होता है ना। कहाँ गया, यहाँ पे ये वाला जितना भी एंगल होगा उसका हाफ क्या होगा, ये वाला एंगल होगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये 300 है, तो ये जो एंगल है वो आपके पास 150 निकल कर आएगा। सेंटर का हाफ होता है ना, रिमेनिंग पार्ट वाला, वही चीज है, ठीक है। चलिए अब यहाँ की अगर हम बात करते हैं, तो ये जितना भी एंगल होगा ये वाला, उसी का हाफ क्या होगा, ये वाला एंगल होगा। आई ना बात समझ में। तो ये एंगल कितना, ये 110 है, तो ये कितना बचा, 250 नहीं बचा, देख लीजिए
250 नहीं बचा, क्यों? क्योंकि टोटल पूरा सर्कल बना दूंगा कितने का हो जाएगा 360 का। तो 360 में से क्या कीजिए 110 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बचा 250। अब 250 का हाफ ये एंगल हो जाएगा। आप नामकरण करके बोल सकते हैं, यहाँ पे आप इस तरह से बोल सकते हैं कि एंगल AOB है ना, इसका रिफ्लेक्स, ध्यान रहे ये 180 है तो यहाँ पे मैं रिफ्लेक्स भी लिख दूंगा। ये वाला 110 है 110 डिग्री, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल इसको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्स ऑफ AOB जो होगा वो किसके इक्वल होगा, डबल ऑफ दिस एंगल होगा, तो एंगल ACB होगा। तो यहाँ से ये वाला एंगल हमने निकाल लिया, कितना है 250, और ये वाला 2 इधर डिवाइड में भेज देंगे तो आ जाएगा एंगल ACB, कितना हो जाएगा आपके पास 125। तो ये जो एंगल X है वो हो जाएगा आपके पास 125। सिर्फ समझने की बात है, क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को बड़े प्यार से बहुत ही अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से समझते जाइए, ठीक है। ओके, अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आपको क्या करना है 7428525669 इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए अपने डाउट को, प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन ले जाइए। एंड अगर आप लोगों को नीड होती है पर्सनल ऑनलाइन क्लास की तो उसके लिए भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। आइए हम इसकी बात करते हैं। अब जैसे कि ये एंगल है आपके पास, हमसे बोला है कि x निकालो, देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन दिया आपके पास। जैसे कि ये वाला एंगल है मेरे पास, ये वाला कितना है 70 है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा मेरे पास बताना, ये एंगल कितना आ जाएगा मेरे पास 110 आ जाएगा। कैसे बताया मैंने, लीनियर पेयर लगा दिया मैंने, यहाँ क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे लीनियर पेयर लगा दिया, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, अब ये इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के बीच में तो रिलेशन होता ही होता है ना। ये एंगल डबल होता है इसके, तो इसका डबल कर देंगे तो ये 220 आ गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, बस लिखने का तरीका भी आना चाहिए पेपर में। ये तो ऑरली मैं आप लोग करवा रहा हूँ, लिखने का तरीका सीख के जाना है भाई, ध्यान से, ठीक है। अब बताइए सर आप तो बता ही नहीं रहे, लिखने तो कैसे सीखेंगे, तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सिखा रखा है ना। वरना आपको इस टाइप से ये वाला जो क्वेश्चन करा है ना, इस टाइप से आपको लिखना होता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस आपको अंडरस्टैंडिंग दे दो कि भाई क्या बात कर रहे हो, ठीक है ना, क्या बात कर रहे हो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके पास हमने प्रूफ करना है, जो AC है, AC वो डायमीटर है ना। चलिए एक अभी आपको एक एंगल्स इन द सेमी सर्कल वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर मुझे डायमीटर प्रूफ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले एंगल को 90 प्रूफ कर दो, ये वाला एंगल, या फिर यहाँ से ऐसे जा रहा है तो ये वाला एंगल को 90 प्रूफ कर दो, मर्जी है, दोनों में से किधर भी प्रूफ कर दीजिएगा। तो AC क्या बन जाएगा डायमीटर, क्योंकि AC डायमीटर होगा तो एंगल्स इन द सेमी सर्कल कितना होना चाहिए 90। तो ये वाला या तो 90 प्रूफ कर दें या तो ये वाला आप 90 प्रूफ कर दें, ठीक है। तो इसमें हमें दिया क्या है, सबसे पहले हम उस पर प्रॉपर तरीके से ध्यान रखेंगे, कौन सा आसान है तुरंत निकाल लेंगे, जो निकल जाए तुरंत वही देखते हैं। सबसे पहले अगर आप नोटिस करें दोनों निकल जाएंगे, ये एंगल भी तुरंत चुटके में निकल जाएंगे। ये वाला ट्रायंगल देखना थोड़ा सा ध्यान से, ये वाला, इसमें ये वाला 70 है और ये एंगल पूरा आपके पास 65 है, तो 70 और 65 कितना, 70 70 140 135। तो आप बता सकते हो कि ये एंगल कितना होगा 45, बोलिए हाँ या नहीं, होगा ना। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी भाई, DAB में आप क्या कीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180। तो इसको मैंने मान लिया x, तो x प्लस 65 प्लस 70 दैट इज इक्वल टू 180। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए तो आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री। अब ये देखिए यहाँ पे ये 45 हो गया, अब आप यहाँ पे लिख देंगे एंगल ADC कितना हो गया 90। कैसे, ये देखो ADC 45 प्लस 45 90 हो गया। अब आप बोल देंगे एंगल्स इन द सेमी सर्कल हैंस AC इज द डायमीटर, बस खत्म बात। अब कई बच्चों को लग रहा होगा सर ये तो 20 नहीं आ सकता क्योंकि 70 20 90 होता है, अगर ये 90 हो तब AC डायमीटर बनेगा, ये 20 ही आएगा, 20 ही आएगा, गारंटी के साथ आएगा। अब बोलेंगे सर आपको कैसे पता 20 आएगा, लाओ मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो जैसे कि ये वाला आपके पास 45 था, ठीक है, ये आपके पास 65 है। सिर्फ आपको जितने थ्योरम मैंने आपको बताया ना उन सभी को एक एक करके अप्लाई करना है, बस आपने सिर्फ एक एक करके अप्लाई करना है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए अगर आपके पास कितना है 65 है, तो ये एंगल कितना है मालूम है आपको, ये वाला एंगल कितना है 115 है। कैसे पता चला, ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है, किसका, क्वाड्रिलेटरल का ABCD। कौन सा क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसके चारों वर्टिसेस ABCD के कहाँ है सर्कल पे, तो ऑपोजिट एंगल का सम 180। तो ये वाला 65 था, ये 115 बच जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 160 आएगा, ये बच गया कितना 20 का एंगल सम प्रॉपर्टी इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, ये देखो 20 हो गया, ये एंगल कितना हो गया 90। अब भी आप कह सकते हो AC क्या हो गया आपके पास, डायमीटर हो गया। आई ना बात, नहीं कितना आसान होता है आपके पास। अगली चीज आपसे जो रिमेनिंग एंगल होते हैं कई बार वो पूछ लेते हैं, तो घबराना नहीं है भाई। ये वाला कोड देखिए, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, क्योंकि सेम कोड बना रहा है यहाँ पे भी एंगल, तो ये एंगल भी 45 बन गया। और कोई एंगल बच्चा है देख लो,
ये एंगल, ये अगर 20 बना रहा है तो ये वाला यहाँ से ऐसे जाएगा, तो ये वाला 20, ये 20, तो ये आपके पास 45। तो वही चीज़ है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ठीक है ना, क्योंकि टोटल 65 था इसीलिए, है ना, बिल्कुल बेसिक चीज़। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ए भाई कहाँ गए, इतना ही क्वेश्चन था क्या? ए नहीं भाई, ये तो शायद टेंजेंट का है। हाँ, ये आपके पास टेंजेंट प्रॉपर्टी का है ना, लेट मी चेक। मैंने टेंजेंट के कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन नहीं लिख दिए। ये टेंजेंट का है क्या? नहीं, टेंजेंट का तो नहीं लग रहा है मुझे। चलिए कोई बात नहीं, निकाल कर देख लेते हैं, वैसे निकल जाएगा, फिर टेंजेंट वाली कोई बात नहीं। मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि टेंजेंट के भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे, एक साथ मैंने वीडियो बनाना था। हाँ, यहाँ से आपके पास टेंजेंट के हैं, इससे पहले वाले आपके पास टेंजेंट के नहीं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज वाला है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमसे बोल रखा है क्यू तो सेंटर है, आपको दिख रहा है, सॉरी क्यू नहीं, वो ये जो आपके पास है वो आपके पास क्या है, सेंटर है, ठीक है। अब हमसे क्या आता है कि जो क्यू आर है और ओपी है वो इक्वल है, ये चीज गिवन है। क्यू आर कहाँ है, यहाँ पे आर है, ठीक है ना, तो क्यू आर ये रहा और ओपी ये रहा, ठीक है। क्यू आर और ओपी ये दोनों आपके पास इक्वल है। तो हमसे देखो, अब एक चीज बता दूं, अगर क्यू ये और ये इक्वल है और ये तो इसके इक्वल है ही, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज तो इक्वल हो गई। तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएंगे। बोलोगे कैसे? तो ऐसे बोलोगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सुना है ना कि ये साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये, दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अब ये 20 है, ये 20 है, तो इस वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूंगा, तो ये 20 40, तो ये बन गया 140, तो ये कितना बच गया 40। ये रेडियस, तो ये अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये 40 तो ये भी कितना हो गया 40, 40 40 80, तो ये कितना हो गया 100। अब यहाँ पे स्ट्रेट एंगल लगा दीजिए, x प्लस 100 और प्लस 20, तीनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 स्ट्रेट लाइन है ना। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए, कितना आ गया आपके पास 60, तो x की वैल्यू 60, खत्म बात। देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होते हैं, आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई, जो कंसेप्ट है उस पर प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। देखिए एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आया है आपके पास, इसमें हमें 3 एंगल निकालने के लिए बोला गया है, एक एंगल BDC, एक एंगल BEC और एक एंगल BAC, ठीक है ना। प्रॉपर लिख कर करना है आपको, मैं ओरली समझा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से है, इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है। आइए, हमसे इसमें 3 एंगल निकालने के लिए बोले और सभी इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे दिया हुआ, ये मैं कोशिश करूंगा सभी एंगल निकालूंगा, सभी एंगल, ठीक है ना, कोई एंगल नहीं छोड़ूंगा मैं। 3 एंगल बोले उसको गोली मारो, हम सभी एंगल निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए, क्योंकि मेन चीज है हमें ना कंसेप्ट सीखना है, ठीक है ना, कंसेप्ट सीखना है। आइए ये लो ले लेते हैं, इसमें देख रहे हैं एक एक चीज पे प्रॉपर पकड़ बनानी है आप लोगों ने, ठीक है ना। ओके, अगर ये मेरे पास देखते जाएगा, अगर ये सेंटर है, ये वाला ध्यान से देखिएगा, ये वाला अगर आप सेंटर है तो मैं कह सकता हूँ BD डायमीटर है। अच्छा, BD डायमीटर है तो ये एंगल यहाँ पे बना रहा है, ये वाला जो एंगल बना रहा है वो 90 होगा। बताइए क्यों? एंगल्स इन द सेमी सर्कल, रीजन के साथ आपने मेंशन करना है, ठीक है। ये 90 हो गया। देखिए अगर ये एंगल 58 है, अगर ये एंगल 90 है, तो इस वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं इस वाले ट्रायंगल में। तो 90 और 60 कितना होता है 150, 148, तो ये वाला कितना बच गया, ये वाला कितना बच गया आपके पास 32 डिग्री बन गया। देखो हो गया क्वेश्चन। अच्छा, ये 32 डिग्री है ना, तो ये भी 32 डिग्री होगा। अब बोलोगे कैसे सर? तो इसको बोलते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। इस वाले कोड को देखो, BC कोड को, इसने यहाँ भी एंगल बनाया और इसी कोड ने यहाँ पे भी एंगल बनाया, तो ये दोनों एंगल्स को हम क्या कहेंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, मैं यहाँ से ऐसे अगर मैं ज्वाइन कर दूं इस तरह से इसी कोड को, तो ये जो एंगल है 32 है, तो सेंटर वाला एंगल ना 64 बन जाएगा, इसका डबल होता है सेंटर वाला एंगल। आई ना बात समझ में? ठीक है, ओके। और कौन सा एंगल बच गया मेरे पास, देख लेते हैं। एंगल यहाँ पे कोई सा बचा है ना, ये वाला ऐसे गया था, ये वाला एंगल निकालना है अब हमें, ये एंगल। अब यहाँ पे देख ही लेते हैं एक बार और कौन कौन सा एंगल। अच्छा, ये भी रह रहा है, BEC रह रहा है आपके पास, तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके हटाता हूँ मैं, तो आपको यहाँ से कई चीजें वैसे तो पता चल गई हैं आप लोगों को। इसको मैं हटाता हूँ, ये वाला एंगल 58 था, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे सेंटर O है मेरे पास, ठीक है। ये आपने 32 निकाल दिया था, ये भी आपके पास 32 निकल कर आ गया था, ठीक है। और ये टोटल आपके पास कितना है, 90 है, इतना हमने पता कर लिया था। अब एंगल कौन सा रिमेनिंग रह रहा है, ये वाला, ये छोटा सा प्यारा सा एंगल रह रहा है, ठीक है। ओके, चलो उसको भी निकाल लेंगे। पहले हम इसको निकाल लेते हैं, ये वाला एंगल। और ये एंगल बहुत आसान है, बताइए कि, आइए मैं समझाता हूँ।
देखिए कैसे निकाल सकते हैं हम इसको, 32 और ये इस पे प्रॉपर ध्यान दीजिएगा, व्हाइट वाला जिसमें मैं लेकर जाऊँ, चलो व्हाइट नहीं पिंक ले लेते हैं। टिडिंग 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 टिडिंग। क्या ये क्वाड्रिलेटरल है और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है, सप्लीमेंट्री होता है। जब भी आप एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन करें, जो 4-5 थ्योरम हमने आपको बताया उन सभी को आपको अप्लाई करके देखना है, कोई ना कोई आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा और यहाँ पे भी आपको परफेक्टली लागू हो जाएगा। तो ये 32 है, तो रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस कर देंगे तो 148, ये एंगल आपके पास 148 आ गया, BEC। आई ना बात समझ में। चलो भाई और क्या कर सकते हैं, और कौन सा एंगल रह गया जो हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे एक तो ये वाला एंगल रह गया है और एक एंगल आपके पास ये वाला रह गया। क्या इसमें पूछा भी है, क्या पता शायद निकले भी ना। BDC देख लो भाई, BDC 32 निकालना था निकल गया, BDC निकालना था निकल गया, BEC 148 वो भी निकल गया, BAC 32 ये भी निकल गया। मतलब इसमें जितना पूछा था उतना तो हमने परफेक्टली यहाँ पे निकाल दिया है। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। और क्वेश्चन कौन सा है, अरे यार अब तो टेंजेंट प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस आ गए, बड़े कम क्वेश्चन लिखे मैंने यहाँ पे। आप लोगों को क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस की थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है, और अगर आप लोगों को लगता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको थोड़े डाउट ज़्यादा आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के डाउट आ रहे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप भेज दीजिएगा, हम आपको करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें आप लोगों को करवाई गई थी सभी चीज़ें समझ में आ गए होंगे, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।